मायूस साहब, ये इस तरह तो मामला नहीं चलेगा सर। आपके कारकुन जो है वो उनके ऊपर भी इमरान साहब कह रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करने थे, फेसबुक पे पोस्टें लगाने थे, ये मामला नहीं चलेगा। कारकुन भी तो नहीं आ रहा ना आपका बाहर। आप सिर्फ यहाँ पे आपने अलीमा खान साहब ने खुद ये कहा कि मैंने इन पार्लियामेंटेरियंस को सिर्फ इसीलिए बुलाया है ताकि गिरफ्तार ना हो, इनको गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल होगा, स्पीकर से इजाजत लेनी पड़ेगी, इसलिए इनको बुलाया। कारकुनों को जब तक नहीं बुलाएंगे यहाँ पे 30-40-50 हज़ार का क्राउड नहीं होगा। जाहिर बात है हुकूमत के ऊपर तो ये बैरिस्टर वकील साहब बैठे, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डेवलप होना। देखिए जी, प्रेशर उस बंदे के ऊपर डेवलप होता है जिसके कोई मॉरल वैल्यूज हैं, जिसके कोई एथिकल वैल्यूज हैं। अच्छा जी। जब बंदा या हुकूमत बेहिस हो, अब मैं बाकी लफ्ज बे साथ जो जो लगा सकते हैं आप, वो सारी चीजें हों, उनके ऊपर क्या प्रेशर आएगा। अच्छा, वो कहते हैं ना, वो एक आमतौर पे होता है, इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, बंदे को इज्जत होना चाहिए। हर तरीके का, हर चीज का सही तरीका होता है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हम लोग यहाँ पे जब हम लोग इस किस्म की सियासत करना शुरू कर देते हैं कि जब हम लोग लोगों की, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो किसी भी जमाने में, चाहे वो तरीके इंसाफ के जमाने में था, तरीके इंसाफ के जमाने में क्या हुआ था, हमसे सवाल ये पूछा गया था कोर्ट ने कि क्या आप इनकी जिंदगी की गारंटी देते हैं? हम लोग नहीं देते। सेनेटर फैसल वावडा साहब ने प्रोग्राम में कहा हुआ है, एक दो जगहों पे उन्होंने कहा हुआ है कि मियां साहब का, अब हमें उस वक्त मालूम नहीं था, जिनको मालूम था उसका पता है, मुझे मालूम नहीं था, कि उन्होंने कहा है कि इनके प्लेटलेट्स मेरे घर में वो होते थे, पता नहीं किसके ब्लड लेकर कैसे वो प्लेटलेट किया जाता था, ये सारी चीजें। लेकिन एंड में ये होता कि उनको उनकी सेहत की वजह से उनको उनके बताए हुए डॉक्टर, जो कि पाकिस्तान में भी नहीं था, उधर भेज दिया गया था। नंबर 2, उस वक्त शोर ये होता था कि एक बंदा सिर्फ क्राउड के लिए ये कहते कि यार एसी उतार दूंगा। एसी उतारने का मतलब ये था कि वहां एसी लगा हुआ था। आज इमरान खान के उसमें कमरे में ना एसी है, जो टेलीविजन है वो काम नहीं करता, बाकी चीजें आपने उस लिहाज से देख ली है। वो कहते हैं हाँ पंखा है वो काम करता है, फलाना या कूलर है वो काम करता है, उस लिहाज से। जब हम इस लिहाज से देखते हैं और उनको भी छोड़ दें, अगेन इन्होंने कहा कि वो ट्रीटमेंट है। और एक मिनट है ना सर, एक मिनट है, बात पूरी करो। जब मैं बात करूं आप खामोश रहे, उसके बाद जब आप बात करोगे मैं तो आपसे डर गया हूं, आप मुगैरत भी कह लेते हैं सर, मैं तो डर गया हूं आपसे। सर आपको डरना चाहिए मुझसे। जी जी, मैं बहुत डर रहा हूं। अच्छा, बहुत डर। अब यार मंसूर साहब, या आप इनसे बात कर ले या इनको एंकर बना दे और आप इनको वो कर दे। ये दरमियान में देखिए, दरमियान में दिस इज नॉट, अगेन मैं कह रहा हूँ एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे मैं खामोशी से सुन रहा था, उस तरह इनको भी कम से कम चले जाए। अच्छी वैल्यूज हैं आपकी माशाल्लाह। चले आप एक काम कर ले यार, आई डोंट वांट टू टॉक। नहीं मायूस साहब, मैं आप काबिल एहतराम है सर। नहीं, आप इनसे बात कर ले, आप इनसे बात सर, मैं तो उनसे बात कर ही नहीं रहा, वो खुद बात कर रहे हैं सर, मैंने तो कोई बात नहीं की इनसे। इनको जरा ज्यादा कुछ हो रहा है तो इनसे बात कर ले। नहीं, कुछ नहीं हो रहा सर, वो कुछ नहीं हो रहा, बड़े आराम से आपसे बात कर रहा हूं, आप पता नहीं क्यों भड़क रहे हैं सर। मैं नहीं बोलता, आप हमारे साथ, आप प्लीज। मैं नहीं बोलता ना। नहीं, आपका तो आज बोलने का टाइम है सर, आज आपका बोलने का टाइम। मैं नहीं बोलता। आप नाराज हो गए सर। नहीं देखे, मैं अच्छा चले, मैं नहीं बोलता सर, आप बात कड़वी बात कर लेना, जितनी मर्जी कड़वी बात कर ले, मैं खामोशी से सुन लेता हूँ। एक तरीका होता है हर चीज का, डायलॉग का तरीका होता है। लेकिन आप दरमियान में हर थोड़ी देर बाद दरमियान में टोच, हर नहीं, मैं नहीं बोलता, नॉट राइट। जी बेहतर बोली जा रहे हैं। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं बोलेंगे सर, वो ये कह, छोड़े यार, छोड़ दे, आप आगे करे, प्रोग्राम्स आया हो रहा है, आपका टाइम आया हो रहा है सर, वो आपके लिए वेस्ट योर टाइम ऑन मी सर। नहीं आपके ऊपर टाइम नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं बोलेंगे। सर मैं पीटीआई का बंदा हूं, इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। आप आगे जाएं और जो जाएं बैरिस्टर साहब से पूछे, बैरिस्टर साहब आपको अच्छी बातें कर देंगे। वो आपको सारे वो बातें बता देंगे कि जी 3 दफा ट्रीटमेंट हुई थी, बिल्कुल इंप्रूव हो रहे हैं। सलमान सफदर साहब का आप जगह एक दफा पढ़ के सुन के देख ले, गलत बयानी यहाँ पे बैठ के नहीं होनी चाहिए। सलमान सफदर ने साफ तौर पे कहा है कि इमरान खान ने कहा है मेरी आंख नहीं इंप्रूव हुई। अच्छा जी। उन्होंने कहा ही इज इन गुड हेल्थ। यस, ही इज इन गुड हेल्थ। ये बात करते हैं कि उनकी कि इस एज में होता है। भाई आज की एज में वो आपसे 10 गुना ज्यादा फिट आदमी है। आप 3 जगह उठा बैठक नहीं कर सकते हो। हमायूं साहब, आप फिर बोल रहे हो बीच में। नहीं हमायूं साहब, मैं आपसे सवाल, आप ही से सवाल कर रहा हूं सर, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि फिटनेस का सर आंख के साथ किस तरह ताल्लुक होता है सर? फिटनेस इज समथिंग एल्स। आंख तो देखे ना, सुन ले 2 चीजें हैं। इस आंख की जो बीमारी है जिसको हम रेटिनल वेन ऑक्लूजन कहते हैं,
शुरू में पेन लेस होती है, ठीक है, इसमें आपको पता नहीं चलता, आपकी आहिस्ता आहिस्ता बीनाई जा रही होती है या स्पीड से जा रही होती है, आपको नजर नहीं आता। जो कि इमरान खान ने जेल हुकाम को कहते रहे, 3 महीने कहते रहे, और उन्हें यहां तक कह दिया था कि एक वक्त खत्म हो गई थी, जिसकी ट्रीटमेंट के बाद जो डॉक्टर था उस वक्त, अच्छा फिर इन्होंने जिन डॉक्टरों का जिक्र किया, दे आर आई स्पेशलिस्ट, दे आर नॉट रेटिनल स्पेशलिस्ट। ये रेटिना जो होता है ना, इसके लिए आपको फर्दर स्पेशलाइजेशन होती है, दिस इज कॉल्ड सुपर स्पेशलाइजेशन। इसमें मैं आपको बता देता हूं, लाहौर में एक डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम मेरे ख्याल में खालिद साहब है, आप उनसे रुजू करें, वो आपको बताएंगे कि ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। आप ऐसे लोगों को लेकर आए, कुरैशी साहब हैं, वो बिल्कुल सही है, उनका बिल्कुल हम मानते हैं, हमने उनका नाम भी लिया। बैरिस्टर साहब, ये सर वो कंटेस्ट कर रहे हैं सर आपके इस क्लेम को कि जनाब सलमान सफदर साहब ने जो है वो क्लियरेंस दी है इमरान खान साहब की हेल्थ को लेके। वो तो कह रहे हैं उनकी बिनाई चली गई है, बल्कि जा रही है, चली गई है, मुझे आपकी क्लैरिटी नहीं है। तो सर इसको किस तरह वेरीफाई किया जाएगा बैरिस्टर साहब? उनके अपने डॉक्टर्स जो उनके दोनों ज़ाती मौलजीन हैं उनको बुलाया गया। आपको याद होगा इतवार का दिन था, लेकिन वो नहीं आ सके और फॉर वट एवर रीज़न उसके बाद उनको पूरा ब्रीफ किया गया उन्हीं 2 स्पेशलिस्ट की तरफ से, जो ये बार बार कहते हैं ना कि शिफा आई हॉस्पिटल या शिफा इंटरनेशनल, अल शिफा जो हॉस्पिटल है आँखों के अमराज के हवाले से और आँखों की एक बड़ा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। उसके जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, वो उनकी केयर के लिए डॉक्टर नदीम गए थे। उसके बाद डॉक्टर नदीम ने इनके अपने ज़ाती मौलजीन को दोनों को बताया कि ये ट्रीटमेंट हुई थी, ये उनको डायग्नोसिस थे, और ये तमामतर करने के बाद ये हमने ट्रीटमेंट फराम किया और ये अभी स्टेज पे है, जिस पे उनके अपने ज़ाती मौलजीन ने इत्मीनान जाहिर किया और उन्होंने कहा बिल्कुल, जो कि अलीमा खान साहब ने भी डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा बिल्कुल डॉक्टर्स को ब्रीफ किया गया है और बताया गया है। तो अब मुझे बता दें कि उस पर भी अगर इनको एतराज़ है तो फिर किस चीज़ का एतराज़ है? जहाँ तक इन्होंने एसी की बात की, तो एसी तो वाशिंगटन में ख़ुद उन्होंने जाके कहा था इमरान खान साहब ने कि इनके मैं एसी उतरवाऊँगा, या न्यूयॉर्क में कहा था। तो एसी तो रूल्स जेल के अंदर जो रूल्स की जो ए क्लास की कैटेगरी है उसको ख़त्म करने वाले इमरान खान साहब खुद, क्या पता था कि ये सब कुछ वो अपने हाथों से अपने लिए ही कर रहे हैं। तो एसी तो नहीं मिलेगा जब एसी खुद ही उतरवाए हों, दूसरों के कह के, दूसरों को ताने मार के। बी क्लास हो या अपर बी क्लास हो, ए क्लास तो नहीं मिलेगी, क्योंकि जाहिरी बात है वो भी रूल इन्होंने खुद चेंज किया था। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि उनको जो जेल मैनुअल के मुताबिक, जेल रूल्स के मुताबिक जो उनकी ट्रीटमेंट बनती है, और जेल के अंदर भी ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम गलत बयानी नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम तर चीज़ें जेल के रजिस्टर के अंदर दर्ज होती हैं, जेल के अस्पताल के अंदर दर्ज होती हैं। मैंने तमाम तर वो तफसीलात ख़ुद देखी हैं, जो रिपोर्ट है सुपरिटेंडेंट की, और वो रिपोर्ट तो सलमान सफदर साहब ने भी जमा करवाई थी एज ए माइकस। उसका बता दीजिए, वो तो सारा मुआयना तो उन्होंने रिकॉर्ड का खुद किया ना। उसके बाद अगर दूसरे देखें कि जेल सुपरिटेंडेंट ने अपनी रिपोर्ट भी जमा कराई मंसूर साहब, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि फलां तारीख को फलां चीज़ की ट्रीटमेंट उनकी हुई है और उनका चेकअप हुआ है। तो उसमें तो नहीं, बैरिस्टर साहब ये बेहतर ना हो कि इसको वेरीफाई करने के लिए ट्रांसपेरेंट मैनर में तमाम चीजें सामने रखें। इसको वेरीफाई करने के लिए बेसिकली एक आज़ाद कम से कम कमीशन बन जाए, या चंद जर्नलिस्ट चले जाएं, या कोई और सियासतदान चले जाएं जो न्यूट्रल हों, और वो जाके एक दफ़ा मुआयना कर लें, ताकि फैमिली की सेटिस्फैक्शन हो जाए और ये जो बार बार चहमगोइयाँ हो रही हैं, र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है, ये ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल से इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ मौजू है, अगर ये वाकई कंट्रोवर्सी ख़त्म करनी है तो ये मैंडेट है नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, वो बेशक चला जाए, उनका 1 मेंबर कमीशन, उनकी जो चेयर है वो चली जाए, और वो जाके वहाँ पे देखे। वो कोई हुकूमत से तो मंसूब नहीं है, और ऐसी भी बात नहीं है, जाके देखे, बिल्कुल सब कुछ वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा। उनका मैंडेट भी है, उनको उनके उसमें भी वो आता है, एक्सेस भी उनको है, तो ऐसी बात तो नहीं है। तो वहाँ पे वो जाके देख सकते हैं। तो जहाँ पे ये कहा जाए कि बिल्कुल वो कमरे इतनी तादाद में हैं, मशीनें दी हुई हैं वर्जिश की, खाना भी है, किताबें भी हैं, टीवी भी है, सब कुछ है, फिर उसमें जिस चीज़ों का कॉन्फर्मेशन खुद उनके अपने वकील जो एमआई के सिक्योरे हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उनकी सेटिस्फैक्शन है, तो फिर पता नहीं ये कहाँ से मनगढ़ंत कहानियाँ निकाल के ले आते हैं और कहते हैं नहीं जी ये तो मरीम नवाज साहिबा करवा रही हैं, ये तो वज़ीर आज़म करवा रही हैं, ये तो हुकूमत करवा रही है, ये तो ये मतलब इनकी सोच आप देखें मंसूर साहब कि किस किस्म की ये मनफी सोच रखते हैं, किस किस्म की जो है एक मुझे तो कोई लफ्ज़ और मिलता नहीं है कि बहुत मायूब बात है कि दोनों को अब सज़ा याफ्ता है, सज़ा हो गई है, तो मुझे बताएं ना कि उसमें क्या जेल में ना रखें,
सर पे बिठा के रख लें, कहाँ पे रखें? तो कोई मुझे जगह बता दें। क्या ये कहते हैं हाउस अरेस्ट कर दें उनको, उसके लिए दरख्वास्त दे दें अदालत में? हमने तो डिसाइड नहीं करना, अदालत ने डिसाइड करना है कि अगर किसी को हाउस अरेस्ट में रखना है या हाउस मुंतकिल करना है तो वो भी वो अदालत ही फैसला करेगी, हुकूमत तो ये फैसला नहीं करेगी। हमायूं मोहम्मद तो साहब, आप ये जिस तरह अस्पताल मुंतकिल करने का क्यों हंस रहे हैं सर? अस्पताल मुंतकिल हो सकते हैं, बिल्कुल अदालत ऑर्डर दे दे। सर मैं